हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बिलीवर्स। और आज हम लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और बोरॉन हाइड्राइड्स देखेंगे। ठीक है, बोरॉन हाइड्राइड्स जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। और यहाँ से बहुत सारे कॉन्सेप्ट एंड बहुत सारे क्वेश्चंस जो है एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये और टॉपिक्स से अदर टॉपिक से सेपरेट है। ठीक है, और इसका इम्पोर्टेंस भी ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए इसको इसमें जो भी कॉन्सेप्ट्स आएंगे वो लोअर टू हायर तक सारे अच्छे से सीखने हैं। ठीक है, इसमें स्किप करने वाला कुछ नहीं है। इसकी रिएक्शंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एप्लीकेशन है इनका रिएक्शंस का। तो इनको देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। और आपको जो भी डाउट्स हैं वो आप डाउट्स हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी गई है, उसको ज्वाइन करिए और वहाँ से आप हमसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। अपनी क्वेरीज, अपनी एग्ज़ाम प्लानिंग, टाइम मैनेजमेंट, किसी भी प्रॉब्लम को हमसे डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। बोरॉन हाइड्राइड्स। बोरॉन हाइड्राइड्स में सबसे पहली चीज़ कि ये बोरॉन और हाइड्रोजन के एनालॉग्स होते हैं। ठीक है, और इनके बहुत सारे कंपाउंड्स पॉसिबल होते हैं, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन के होते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स। वैसे ही बोरॉन हाइड्राइड के भी बहुत सारे कंपाउंड्स जो है वो पॉसिबल होते हैं। So none of the group 13 element react directly with hydrogen, but several interesting hydrides are known. The boron hydrides are sometimes called boranes by analog with the alkane hydrocarbons. Almost 20 boranes have been reported and 11 are well characterized. They fall into two series. ओके, तो बोरॉन के हाइड्राइड जनरली पॉसिबल नहीं होते हैं, क्योंकि बोरॉन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ स्टेबल होता है, जबकि जो बोरॉन हाइड्राइड्स होते हैं उनमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स +3 होती हैं। ठीक है, बट कई जगह पे ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज करके भी बॉन्डिंग करते हैं। ठीक है, तो कैसे बॉन्ड करते हैं, कैसे बॉन्ड बनाते हैं, है ना। 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग, ये सारी बॉन्डिंग इन्हीं में होती है। ठीक है, तो वहाँ से देखेंगे कि कौन कौन से डिफरेंट मैनर्स हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के। सिग्मा बॉन्ड को छोड़ के उससे भी अदर टाइप के बॉन्ड्स बनते हैं यहाँ पे। ठीक है, उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, स्ट्रेंथ क्या होती है, उन सारी चीज़ों को इसमें देखेंगे। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो बोरॉन्स हाइड्राइड्स होते हैं उनको समटाइम बोरेन्स कहते हैं। जैसे जैसे इसको हम क्या कहते थे, एल्केन्स कहते थे, वैसे इसको बोरेन कहते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट 20 बोरेन्स हैव बीन रिपोर्टेड एंड 11 आर वेल कैरेक्टराइज्ड। ठीक है, 20 बोरेन्स जो है वो रिपोर्ट किए जा चुके हैं, सिंथेसाइज किया जा चुके हैं, उनकी प्रॉपर्टीज वेल डिफाइंड हो चुकी हैं। ओके, जिनमें से 11 की वेल डिफाइंड उनकी प्रॉपर्टीज को किया जा चुका है। ठीक है, दे फॉल इनटू 2 सीरीज, ये 2 सीरीज में इनको डिवाइड किया गया है, नीडो एंड एरेक्नो। ठीक है, तो इनकी अदर सीरीज भी होती हैं, क्लोजो, नीडो, एरेक्नो, हाइपो, क्लैडो। ठीक है, ये अदर सीरीज भी होती हैं, बट इस बुक में 2 सीरीज को ही मेंशन किया गया है शायद। ठीक है, देखेंगे अगर आगे होंगी वो सीरीजेस तो उनको भी डिस्कस करेंगे, अगर नहीं है तो इन्हीं 2 को और देखेंगे। ठीक है, तो 2 सीरीजेस में होता है, एक होता है नीडोबोरेंस। तो नीडोबोरेंस का फार्मूला लिखा है BnHn+4 एंड जो अरेक्नो है, ठीक है, अरेक्नो का है BnHn+6। ठीक है, तो ये एनालॉग्स जो होते हैं वो होते हैं, ये नीडो होता है, ये अरेक्नो होता है। इन केस वेयर द नोमेनक्लेचर इज एम्बिगस, as for example for pentaborane is usually include the number of hydrogen atoms in the same in the name. Okay, so यहाँ पे कुछ नीडो अरेक्नो की बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे नीडो अरेक्नो की बात की गई है। ठीक है, तो नीडो में क्या है, नीडो के कुछ डाइबोरेन। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपाउंड है। ठीक है, डाइबोरेन, जो कि यूज भी होता है रिएजेंट की तरीके से। उसके बाद में पेंटाबोरेन है, हेक्साबोरेन है, ऑक्टाबोरेन है, डेकाबोरेन है। एंड यहाँ पे अरेक्नो में टेट्राबोरेन, पेंटाबोरेन, हेक्साबोरेन, ऑक्टाबोरेन, नोनाबोरेन, या इनको इनिबोरेन भी कहते हैं। ठीक है,
इनके मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली दिए गए हैं। तो ये कंपाउंड्स हैं जनरल जो कि इनमें सिंथेसाइज किए गए हैं, ठीक है। तो ये फार्मूले क्या है इनका, इनका जनरल फार्मूला ये है BnHn+6 एंड इसका ये है BnHn+4। इसके बिहाफ पे आप डिफाइन कर सकते हैं कौन सा नीडो है और कौन सा अरेगनो है। इनकी प्रिपरेशन की बात करें तो डाइबोरेन इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट स्टेराइड ऑफ द हाइड्राइड्स, ठीक है, डाइबोरेन, ठीक है। सारे कंपाउंड का यहाँ पे हम लोग सिंथेसिस नहीं देखेंगे, हम डाइबोरेन का ही जनरली देखेंगे। इट इज यूज टू प्रिपेयर द हायर बोरेन्स एंड इट एज इंपॉर्टेंट रिएजेंट इन सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, रिएजेंट में भी यूज होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फॉर द लेटर पर्पज इज नॉर्मली जनरेटेड इन C2, ठीक है। लेटर पर्पज इज नॉर्मली जनरेटेड इन C2, ठीक है। तो C2 में जनरेट होता है। व्हाट इज C2, इसका मतलब होता है कि ड्यूरिंग द रिएक्शन, ठीक है, जनरेट जनरेट ड्यूरिंग द रिएक्शन, ठीक है, ठीक है। तो ये वर्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और कई बार बुक्स में लिखा रहता है, तो इसको आप समझ लेना कि जनरेट ड्यूरिंग द रिएक्शन, रिएक्शन के टाइम ही ये जनरेट होता है और फिर एज अ रिएजेंट वर्क करता है। It is versatile reagent for the production of organoborans, which are useful intermediate in organic synthesis. Alternatively, diborane is used as a powerful electrophile philic reducing agent. Okay, diborane is used as the powerful electrophilic reducing agent. Okay, तो अगर कोई पूछे कि BS3 हम यूज करते हैं, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, और जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होगा, ठीक है। तो ये एज ए इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट का वर्क करते हैं रिएक्शन में। फंक्शनल ग्रुप, इट अटैक साइट्स विद हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे अटैक करते हैं जहाँ पे इनको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा मिलेगी, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, सच एज नाइट्रोजन इन साइनाइड एंड नाइट्राइल्स एंड ऑक्सीजन इन कार्बोनिल्स कंपाउंड। ओके, तो नाइट्राइल्स के नाइट्रोजन पे, ऑक्सीजन पे, नाइट्राइड पे और एल्डिहाइड के ऑक्सीजन पे, कार्बोनिल्स के ऑक्सीजन पे ये अटैक करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन पे ज़्यादा होती है, ठीक है। जैसे ये ले लिया एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड में यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या होता है, लोन पेयर्स होते हैं और वो अटैक करने के लिए रेडी रहते हैं, ठीक है, और यहाँ से वो आगे के एनालॉग्स को जनरेट करते हैं। डाइब्रोन में बी प्रिपेयर्ड बाई वैरायटी ऑफ मेथड्स। बोरेन्स वर फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाई अल्फ्रेड स्टॉक, हु pioneered दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। Between 1912 and 1936, he heated magnesium and boron to give magnesium boride and then treated this with orthophosphoric acid, S3PO4. This is orthophosphoric acid. The reaction gives a mixture of products. There were the enormous difficulties with these early work because these compounds were highly reactive, flammable, and hydrolyzed by water. Stock developed vacuum line techniques which were previously unknown to handle these reactive compounds. This preparative method has now been suppressed except for making B6H10, ठीक है। इस मेथड को देखो, ये मेथड्स क्या, एक्चुअली ये जो बोरेन्स थे, ठीक है, डाइबोरेन था, इसको जनरली बनाना काफ़ी डिफिकल्ट चैलेंजिंग वर्क था, ठीक है, बिकॉज ये फ्लेमेबल था, इजीली हाइड्रोलाइज हो जाता था, ठीक है। तो कंपाउंड्स जैसे हम किसी भी कंपाउंड को फॉर्म करते हैं, ठीक है, तो ये ज़रूरी होता है कि हमको उसकी जो क्वांटिटी है वो बना लेना, ठीक है, इफेक्टिव क्वांटिटी। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है, कि वो हाइड्रोलाइज नहीं हो रहा है, तो उसको ड्राई ड्राई रखते हैं, ड्राई रखने का ट्राई करते हैं, ठीक है, ठीक है। और ये भी ईज़ी नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो एयर के कॉन्टैक्ट में आने से या थोड़े से भी वाटर के आने कॉन्टैक्ट में आने से हाइड्रोलाइज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ डिफ़िकल्टीज़ फ्लेमेबल होते हैं, उनको सेपरेट करें, अगर थोड़ा-सा भी हीट देना पड़ रहा है किसी भी स्टेप में, तो वो फ्लेमेबल हो सकते हैं, जल सकते हैं और वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चैलेंजिंग वर्क्स थे। तो बाद में इसको क्या किया गया, इस मेथड को थोड़ा और इम्प्रूव किया गया और उसके बाद इससे बहुत सारे डाइब्रेंस या उनके एनालॉग्स बनाए जा सके, ठीक है, एक्सेप्ट B6H10 को, ठीक है। तो स्टार्टिंग इसका प्रोसीजर क्या था, इसमें मैग्नीशियम बोराइड जो था, ठीक है, मैग्नीशियम बोराइड सबसे पहले बनाया, उसको आर्थोफॉस्फोरिक एसिड के साथ ट्रीट किया। यहाँ पे मिक्सचर ऑफ बोरेन्स मिले, ठीक है, यहाँ पे मेनली लिखा है कि B4H10 टाइप के बोरेन्स मिले और फिर इनको हीट करके डाइबोरेन बनाया गया, ठीक है। यहाँ पे कई सारे बोरेन्स थे, हीट किया गया तो डाइबोरेन का जनरेशन हुआ। मैनी अदर मेथड्स हैव बीन यूज्ड, B2A3
+3H2 एल्यूमिनियम के साथ इसको 750 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये तीनों रिएक्शंस जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इनको ज़रूरी है याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि B2O3 हाइड्रोजन से एल्यूमिनियम से रिएक्शन करके B2H6 जनरेट करता है और L2O3 बनाता है, एंड BF3 +6 NaH ये भी जनरेट करता है B2H6 एंड NaF। देयर आर सेवरल कन्वीनियंट लेबोरेटरीज प्रिपरेशंस, लेबोरेटरीज में बहुत सारे अदर भी मेथड्स इनसे बनाया जाता है। फर्स्ट रिड्यूसिंग द इथरेट कॉम्प्लेक्स, इथरेट कॉम्प्लेक्स ये होते हैं जो ईथर किसी, इथरेट कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, ईथर, यहाँ पे बोल सकते एडक्ट ऑफ ईथर एंड लेविस एसिड, या बोल सकते हैं BF4, ठीक है, ठीक है, अडक्ट होते हैं ईथर से BF4 के, ठीक है, सॉरी सॉरी BF4 नहीं BF3, ठीक है, BF3, ठीक है, या बोल सकते हैं ईथर्स एंड लोइस एसिड, ठीक है, तो यहाँ पे लेइस एसिड भी ले सकते हैं, ठीक है, बोरान ट्राइफ्लोराइड ले सकते हैं, बोरान ट्राइक्लोराइड भी ले सकते हैं, ठीक है। बट बोरान मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया है कि बोरान ट्राइफ्लोराइड सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। इसका रीज़न ये होता है कि इनका जो पी ऑर्बिटल होता है, दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होती है, दोनों का साइज सेम होता है, तो एक इफेक्टिव ओवरलैपिंग होती है, जिससे इनका जो बीच का बॉन्ड ऑर्डर है वो एक से ज़्यादा होता है, या बॉन्ड कैरेक्टर इसका जो है डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है इसमें। तो ये जो है काफ़ी स्टेबल कंपाउंड होता है, और तो इसको लुईस एसिड की तरह यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ईथर के साथ इसको जब यूज़ करते हैं, क्योंकि मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, इनको नीड होती है इलेक्ट्रॉन्स की, तो अगर कोई भी जैसे ईथर है, तो ईथर के पास क्या होता है, ऑक्सीजन होती है, तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, तो इसको डोनेट करके क्या बना लेते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं और ये कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, इसको कहते हैं ईथरेट, ओके। तो ईथरेट क्या करता है, LiLH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये रिएक्शन करता है और यहाँ पे B2H6 एंड LiLF4 एंड ईथर जनरेट कर देता है। सेकंड रिएक्शन है रिएक्टिंग विद NaBH4 एंड आयोडीन इन द सॉल्वेंट डाइग्लाइम, डाइग्लाइम इज ए पॉलीईथर, ओके, ये सॉल्वेंट होता है, कहीं पे डाइग्लाइम दिखा होगा, इसको कई बार ऐसे भी लिख देते हैं DGLY, ओके, तो इसको आप समझ लेना कि यही है डाइग्लाइम, ठीक है। डाइग्लाइम क्या होता है, ईथर होता है, पॉलीईथर्स, ठीक है, बहुत सारे इथेरियल यूनिट्स कनेक्ट होते हैं, तो इसकी प्रेजेंस में ये बोरेन देता है, डाइबोरेन एंड वाटर एंड NaI, ठीक है। तो जनरली अगर आपको रिएक्शन लर्न करने में प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप ये साइड के प्रोडक्ट्स को बिल्कुल लर्न करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, आप सिर्फ जो आपको बनाना है वो आपको पता ही होता है, तो हमको रिएक्टेंट पार्ट को याद करना होता है, ठीक है, प्रिपरेशंस में, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ में तो हमको होल रिएक्शन याद करनी पड़ती है, बट प्रिपरेशन के में रिएक्शन में सिर्फ इंपॉर्टेंट होता है हमारा जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, जो ज़रूरी प्रोडक्ट होता है जो हम फॉर्म कर रहे हैं, अदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसकी हमको नीड नहीं होती है, रिएक्शन में कभी ऐसे प्रोडक्ट नहीं पूछे जाते हैं। प्रॉपर्टीज़ की जब बात होती है तो वहाँ पे इनके साइड प्रोडक्ट्स भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, बट प्रिपरेशन के रिस्पेक्ट में जो है ओनली वही प्रोडक्ट्स पूछे जाते हैं जो स्टेबल होते हैं और जिनको हमको फॉर्म करना होता है। एंड थर्ड रिएक्शन है रिड्यूसिंग BF3 विद NaBH4, तो BF3 यूनिट फिर से इथरेट्स यूज करते हैं NaBH4 के साथ, डाइग्लाइम के साथ, फिर से यही रिएक्शन सेम टू सेम होती है, क्योंकि NaBH4 एंड LiLH4 रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं और इनका वर्क सेम होता है। मेथड 3 इज particularly useful when diboron is required as a reaction intermediary. It is produced in situ and used without the need to isolate or purify it. Diboron is a colorless gas and must be handled with care, ओके। डाइबोरन क्या होती है, कलरलेस गैस होती है एंड हैंडल्ड केयर इज हाईली रिएक्टिव होते हैं। इट कैचेज फायर स्पॉन्टेनियसली इन एयर एंड एक्सप्लोड्स विद डाइऑक्सीजन, डाइऑक्सीजन के साथ ये एक्सप्लोड कर जाते हैं। द हीट ऑफ कंबशन इज वेरी हाई, ठीक है, ये देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जब हीट करता है तो ये यहाँ पे कितनी एनर्जी देता है, दैट इज 2165 किलो जूल पर मोल, ठीक है। और ये निगेटिव साइन दिखाता है, दैट इज एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, हीट यहाँ पे निकलती है और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में हीट निकलती है, ठीक है। तो ये एक्सप्लोड करते हैं, इसलिए इनको एयर से और हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, इजीली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, ठीक है, हाइड्रोलाइज होकर H3BO3 आर्थोबोरिक एसिड दे देते हैं। मोस्ट सिंथेसाइज द हायर बोरेन्स इन्वॉल्व हीटिंग B2H6 सम टाइम विद हाइड्रोजन।
A complex reaction occurs when B2H6 is heated in a sealed tube. Various higher boranes are formed. Okay, ये सारे फॉर्म होते हैं. The B2H6 molecule probably break into the very reactive intermediate BS3. BS3 में ये टूट जाता है. ठीक है. ठीक है. रियल में जो हमारा रिएक्टेंट रिएजेंट होता है वो BS3 होता है. ठीक है. ये हाईली रिएक्टिव होता है. हाईली रिएक्टिव होता है. हाईली रिएक्टिव. This transients existence and react with the B2H6, giving another intermediate B3H9. The loss of the hydrogen forming B3H7, which react with more BS3 to give B4H10 in a similar way. Variety of the higher boranes are formed depending on the exact condition for the example. होता क्या है यहाँ पे हमारे पास जो एक BS3 यूनिट होती है ये अदर बोरेन्स के साथ रिएक्ट कर करके अदर बोरेन्स देता रहता है. ठीक है. मतलब कि एक BH3 यूनिट हमारा B4H10 से रिएक्ट करके कोई थर्ड बोरेन दे देगा और थर्ड बोरेन से रिएक्ट करके फिर से ये कोई नेक्स्ट बोरेन जनरेट करेगा. ठीक है. तो इसकी वजह से ये हाईली रिएक्टिव होता है और ये अदर बोरेन्स को जनरेट करता रहता है. तो यहाँ पे एक रिएक्शंस दिखाई गई है कि 5 आवर्स एट. ठीक है. ये क्लियर लिखा नहीं क्या चीज़ है. एट 80 to 90 डिग्री सेंटीग्रेड टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे B2H6 कन्वर्ट हो जाता है B4H10 में. फिर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रैपिडली कन्वर्ट हो जाता है B5H9 में. स्लो पायरोलिसिस इन सील ट्यूब 150 डिग्री सेंटीग्रेड पायरोलिसिस करते हैं तो ये क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है B2H6 B10H14 में. ओके. So most of higher boranes are liquid, but B6H10 and B10H14 are solid. Okay. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. B6H10 and B10H14 are solid. As the molecular weight increasing, they gradually become more stable in air and less sensitive to water. B10H14 is inert. B10H14 is inert in air and can be recovered from the aqueous solution. At one time, the boranes were considered as possible high energy rocket fuels. ठीक है, इनको high energy rocket fuels में यूज करते हैं. ठीक है, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक होते हैं, एक्सप्लोड करते हैं. ठीक है. बहुत सारी एनर्जी जो है प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन से रिएक्ट करके. द एम वाज टू रिप्लेस द हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स टू मिलिट्री एयरक्राफ्ट एंड मिसाइल्स. ओवर ए टन्स ऑफ B10H14 was made for this purpose. Interest in this use disappeared when it was found that combustion to B2O3 was incomplete. Because of this, exhaust nozzles of the rockets become partly blocked with volatile biopolymer. ओके. ठीक है. तो क्या होता है कि जो B10H14 होता है, ठीक है, ये क्या होता है, मेड फॉर द पर्पज इंटरेस्ट ऑफ यूज डिसअपियर्ड व्हेन इट वाज फाउंड द कम्बशन. ठीक है. तो हमारा जो होता है बोरेन्स बोरेन्स को हम जनरली यूज करते हैं रॉकेट फ्यूल्स में, रॉकेट फ्यूल्स और एयरक्राफ्ट में. ठीक है, मिलिट्री एयरक्राफ्ट में. बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है कि B10H14 जो होता है, ठीक है, इसमें ये जनरेट क्या करता है B2O3, और B2O3 का जो इनकम्प्लीट कम्बशन होता है, ठीक है, B2O3 सॉरी जो B2O3 होता है, ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन दिखा देता हूँ मैं. ठीक है. तो ये B2O3 जब जनरेट होता है, ठीक है, तो B2O3 जनरेट होता है तो इसका क्या कम्बशन होता है पार्सली. ठीक है, कंप्लीटली कम्बशन नहीं होता है, जिसकी वजह से ये फ्यूल एनर्जी तो प्रोड्यूस करता है बट जो वेस्ट होता है, वेस्ट ये पॉलीमर बन जाता है. ठीक है, इनवोलेटाइल पॉलीमर बन जाता है. और ये पॉलीमर फिर क्या करता है, जो नोजल्स होते हैं रॉकेट्स में उनको ब्लॉक कर देता है. ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्या होता है, सही नहीं होता है. ठीक है, इसलिए इसका यूज कम होता है. ठीक है. ठीक है, ये इसका क्या है, ड्रॉबैक है. बट जनरली हम बोरेन्स जो होते हैं, डाइबोरेन्स होते हैं या अदर बोरेन्स होते हैं, हायर बोरेन्स होते हैं, उन सबको यूज करते हैं एज अ फ्यूल. ठीक है, तो ये इसका इंपॉर्टेंस भी है. ठीक है, और ड्रॉबैक इसका ये लिखा है कि बीओ पॉलीमर बनता है. ठीक है, बीओ पॉलीमर का मतलब बोरॉन ऑक्साइड ऑक्सीजन का पॉलीमर बन जाता है. ठीक है, S3 क्योंकि B2O3 इनकम्प्लीट इसका कम्बशन जो होता है इनकम्प्लीट हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे बीओ पॉलीमर ये याद रखना कि कई बार पूछ सकते हैं कि क्यों यूज नहीं होता है, कौन सा पॉलीमर बनता है, देन बीओ पॉलीमर. ओके, यहाँ पे बीओ यूनिट रिपीट होती. सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे, और आपके जो भी क्वेश्चन है आप उनसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए.
और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन ऑफ बोरेन्स, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आया होगा कॉन्सेप्ट। थैंक यू।